Good morning all of you. Today I am discuss about what is deforestation. ठीक है, डिफोरेस्टेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे. डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ट्रीज टू लार्ज एक्सटेंट एंड यूजिंग द लैंड फॉर द. एक मिनट मैं ना ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर. डिफोरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन trees to large extent and using the land for other purposes. Natural forests are being cleared to use the land for building houses, factories, cultivation, making space for the cattle grazing, logging, extraction of oil, mining, construction of dam to obtain wood for making furniture or using it as fuel. मतलब क्या बोल रहा है इसके अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं. ठीक है, पेड़ों को काट रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से. हम क्या कर रहे हैं, लैंड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हम फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, कल्टीवेशन मतलब फसल उगा रहे हैं. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी क्या हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है हमारी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है. इस वजह से हमें क्या है, हर चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत. फर्नीचर भी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. हमें सबसे ज़्यादा 40% के करीब है ना, हम क्या करते हैं, फ्यूल में यूज़ करते हैं. लकड़ी को, वुड को हम क्या करते हैं, फ्यूल में यूज़ करते हैं. 40% फ्यूल में यूज़ करते हैं. और बोल रहा है कि द एक्सटिंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी. जो हमारा फॉरेस्ट है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी, उसको क्या हो रहा है, बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है. क्योंकि जो फॉरेस्ट थे, मान लो कि ये फ़ोटो के अंदर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर कि फॉरेस्ट मान लो कि यहाँ तक था, लेकिन अब ये पूरा कट चुका है. ये पूरा कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया. ठीक है, तो इससे ये हो रहा है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी पे, हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो भी एनिमल्स या ह्यूमन, सब पे ही क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है. सबको ही क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है. हमें भी कर रहा है और अपने क्लाइमेट को भी कर रहा है. इससे हम बहुत से बीमारियों से क्या हो जाएंगे, बहुत सी बीमारी हमारे अंदर आ जाएगी. इससे होगा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, व्हीकल से और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है, इनसे गैसेस जो निकलती हैं, इनकी चिमनी से गैसेस निकलती है. ठीक है, तो इसके अंदर बोल रहा है विच इन द टर्न थ्रीटेंड पीपल लीव्स श्रिंकेज ऑफ द फॉरेस्ट कॉजेज द सोइल इरोजन. ये क्या कर रहा है, सोइल इरोजन कर रहा है. सोइल इरोजन का मतलब होता है, मैं सिंपली बता दूं कि सोइल इरोजन, मान लो कि एक प्लांट है, ये इसके रूट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे रूट्स होते हैं ये. अब ये मान लो कि ये क्या है, प्लांट्स है. ठीक है, ये प्लांट्स मान लेते हैं अपन, ये प्लांट्स है. मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैड नहीं है, ओनली मैं कर्सर से लिख रहा हूँ. ठीक है, तो ये रूट्स है. तो ये क्या करता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है. यहाँ पे मान ले सोइल है, सोइल को क्या करके रखता है, ये पकड़ के रखता है, एकदम कॉम्पैक्ट बना के रखता है ये अपने पास. और फिर जो बारिश होती है या हवा चलती है, तो इनको है ना क्या करता है, ये बाहर नहीं जाने देता. ये अपने पास ही पकड़ के रखता है. बारिश कितनी भी आ जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये मिट्टी को कोई भी ऐसे करके ले नहीं जा सकता. ये इसी के अंदर इकट्ठा होता है, एक जगह पे ही रहता है. फीवर, क्रॉप्स, फ्लड्स, वाटर साइकिल डिस्टर्बन, मतलब जो हमारा वाटर साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. ग्रीन हाउसेज गैस इमिशन, ग्रीन हाउस का जो गैस है वो इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो सब अपने क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन. एक मिनट में इरेज कर देता हूँ इनको. ठीक है, अब मैं फिर से ले लेता हूँ पेन, इसमें कलर दूसरा ले लेते हैं. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो हमारे बायोडाइवर्सिटी बहुत था, हम क्या कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे लॉस करते जा रहे हैं. मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्या क्या कॉजेज़ है. कॉजेज़ मीन्स होता है कि क्या क्या मान लो कि किस किस चीज़ों से क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है डिफोरेस्टेशन से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन का कारण है, डिफोरेस्टेशन इसलिए हो रहा है कि एग्रीकल्चर क्या हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा परफॉर्म हो रही है डे बाय डे. पहले हम
मान लो कि इतनी दूर में क्या करते थे, खेती करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ रहा है, इस एरिया को क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। मान लो कि ये वाला एरिया अब का है और ये पहले का था। तो पहले क्या थी, पॉपुलेशन ग्रोथ कम थी, अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो हमें क्या हर चीज़ को मेंटेन लेके चलना चाहिए, लेकिन हम आजकल बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और पेड़ों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इससे हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। एग्रीकल्चर फर्स्ट कॉजेज़ है डिफोरेस्टेशन का। डिफोरेस्टेशन एग्रीकल्चर के कारण भी हो रहा है। द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर, बोल रहा है कि फॉरेस्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मतलब हम फसल उगाने के लिए ज़मीन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। फॉरेस्ट को काट के हम क्या कर रहे हैं, फसल उगाने के लिए ज़मीन बना रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे फॉरेस्ट था, इतने में हमने क्या कर दिया, यहाँ से इतना पोर्शन और किसके लिए ले लिया, क्रॉप उगाने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है इसके अंदर कि डिफोरेस्टेशन हो गया ड्यू टू ओवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ फॉर फूड प्रोडक्ट। मतलब कि हमें क्या हो रहा है कि खाने की ज़रूरत है ज़्यादा, हमें मतलब कि फूड प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फसल ज़्यादा उगा रहे हैं। मेनी ट्रीज आर चॉप्ड डाउन फॉर क्रॉप्स एंड फॉर कैटल ग्रेजिंग। हम क्या कर रहे हैं कि जानवरों को चराने के लिए और हम खुद के लिए फसल उगाने के लिए, खेती करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, प्लांट्स को चॉप कर रहे हैं। चॉप मतलब काटना, काट रहे हैं। और ओवर 40% फॉरेस्ट आर क्लियर। हम कितना परसेंट कर दिए टोटल हमारे इंडिया में, मान लो टोटल हमारे इंडिया में 100% था, ऐसे मान लो अब 100% था, तो उनमें से हम क्या कर दिए, 60% अब बचा हुआ है। 40% हमने क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट खो दिया। और ये बोल रहा है कि क्लियर्ड ऑब्टेन लैंड मीट नीड्स वुड एंड फ्यू यूज़ इट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर फर्स्ट वाला देख लिए, इसके अंदर देखते हैं कितने कॉजेज़ थे। तो एक तो हमारा था एग्रीकल्चर, सेकंड था लॉगिंग, ठीक है। थर्ड है अर्बनाइजेशन, फोर्थ है टिम्बर और फिफ्थ है फॉरेस्ट फायर। ये मेन कॉजेज है डिफोरेस्टेशन के, इनकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। इनकी वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लॉगिंग से लेकर पूरा हम ये फॉरेस्ट फायर तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट फायर क्यों हो रहा है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। फिर उसके बाद हमारे पास है सोइल इरोजन, फ्लड्स, और फिर हमारे पास है लॉगिंग हो गया, सोइल इरोजन, ये भी पढ़ेंगे हम। लॉगिंग के बाद सोइल इरोजन पढ़ेंगे, फ्लड्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन एंड टिम्बर एंड फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। और फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब कि उसका सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। फिर स्पीसीज़ क्या होती है, स्पीसीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सब पढ़ेंगे। कौन कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंजप्शन, रिसोर्सेज, डिफोरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज़ पढ़ेंगे। ये किस किस पे, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, फिज़िकल फैक्टर पे, क्लाइमेटिक फैक्टर पे, बायोलॉजिकल फैक्टर पे। फिर एंडेमिक स्पीसीज़, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 8th क्लास के लिए। बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी बोल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हमें इम्पोर्टेंस क्यों है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ये बताना है। फिर बोला कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन मतलब हम इसको कैसे बचा के रख सकते हैं, ठीक है। कंजर्व मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छे सेफली बचा के रखना। और इसके बोल रहा है मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसके मेथड्स कौन कौन से हैं हम यहाँ से पढ़ेंगे। फिर आ गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद ये हम पूरी वीडियो डालने के बाद इसके क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो इसके अंदर हम पढ़े व्हाट इज़ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में क्या हो रहे हैं,
पौधे को काटा जा रहा है, ठीक है। लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने यूजेस के लिए। कोई फसल उगाने के लिए कर रहा है, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए कर रहा है, ठीक है कोई और भी अदर यूजेस के लिए। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक है, कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, एक तो आ गया आपका एग्रीकल्चर, फिर एक आ गया लॉगिंग, और एक आ गया आपका सॉइल इरोजन और फ्लड का आने का रीज़न क्या है, और एक अर्बनाइजेशन, टिम्बर प्रोडक्शन एंड फॉरेस्ट फायर। तो ये सब हम क्लियर करके आगे और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू।